जी अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कुछ जो है वो पिछले दो ऑलमोस्ट हाँ 14-15 दिनों से जो है वो कुछ मसरूफियत रही थी। जो मुझे सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि डिफरेंट जो है वो सिटीज़ में कुछ मामलात में पेश होते रहे अदालतों में। तो मैं आज जो है इम्पोर्टेंट एक वीडियो है, छोटा सा एक टॉपिक है जो आप सबको जो नई वकला साहिबान हैं उनके लिए बहुत जो है ये मुफीद होगा, जिसमें जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में ज़िक्र है। मैं पिछले वीक फैसलाबाद में एक केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स मैंने अटेंड की और बल्कि कंडक्ट की पूरी। उसमें बेसिकली जो मैं अगर आपसे शेयर करना चाहता हूँ उसमें होता क्या है कि एक होता ये है कि जो उसमें बिजली कनेक्शन दिया होता है एक अदालत ने, एक स्टे चल रहा होता है टेम्प्रेरी कनेक्शन, जो कोहिनूर सिटी के मामला था, आपको पता है फैसलाबाद में वहाँ पे जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो वहाँ पे जो है वो नॉन इलेक्ट्रिफाइड एरिया फेस्को कहते हैं। उस फेस्को के बाद हम नैप भी गए और वहाँ पे नेपरा में भी गए। नेपरा में हमारे फेवर में ऑर्डर भी हुआ, जिसका ऑर्डर आ चुका हुआ है, वो भी आप सबसे शेयर किया मैंने पहले कुछ पार्शली और अभी कुछ दोबारा करूँगा। वो हमारी फेवर में था। और वहाँ पे जो है वो जब जाने के बाद होता ये है कि क्योंकि वहाँ पे जितने भी जो हैं वो प्लाजाज हैं और बिल्डिंग्स हैं, वो तमाम की तमाम जो हैं वो स्टेज पे चल रही हैं सिविल कोर्ट के। तो वो सिविल कोर्ट के जो स्टेज हैं वो जैसे ही खारिज होते हैं तो जो एक्सीन साहब हैं वहाँ पे वो काफ़ी एक्टिव हैं और वो फेस्को की पॉलिसी के तहत उसको आके उसी टाइम पे डीए उतार देते हैं। तो हुआ ये कि हमारा एक केस था जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो है वो हमारा जो स्टे मामला चल रहा था, वो मोहम्मद एहसन भट्ट साहब जो है वो सिविल जज हैं फैसलाबाद में, उनकी अदालत में चल रहा था। उनकी अदालत के अंदर हमारा स्टे का वो स्टे था जिसकी बेसिस पे हमारा मीटर और डी चल रहा था, हमारा जो एरिया था मेरे क्लाइंट का। वहाँ पे होता ये है कि एक दिन उनका स्टे खारिज होता है अदम पैरवी पे, जो जो एक्स पार्टी खारिज हो जाता है। जैसे ही खारिज होता है एक्शन सब आके डी उतार देते हैं। अब वो खारिज होता ये है कि जो खारिज होता है वो उसका जो ऑर्डर है वो जिस डेट को निकलता है एक्सीन साहब उससे एक दिन पहले बाय चांस वो एक दिन पहले वहाँ से डी आके उतार देते हैं। मतलब टेक्निकली जब वो ऑर्डर इन प्रोसेस था या इन वर्बेटम था, इन द फॉलोइंग था, उस ऑर्डर की मौजूदगी में फेस्को आके वहाँ से डी उतार देती है। तो ये जो प्ली है सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाती है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की उसमें मैं पूरी जो है वो एप्लीकेशन बनाता हूँ। मैं आपसे इसको जो है वो अपनी उसमें शेयर भी करूँगा। इसमें जो आप शेयर करते हो किस तरीके से, इसमें हम लिखते हैं इस तरीके से हैं कि इन द कोर्ट ऑफ, जो नई वकला साहिबान है वो हमने ऊपर लिखना है कि मिस्टर हाफिज़ मोहम्मद एहसन भट्ट लर्नड सिविल जज क्लास 2 फैसलाबाद। ये ऊपर जो है मेन हेडिंग होगी, नीचे होगी कंटेम्प्ट पटिशन नंबर /2021। नीचे जो मेरे क्लाइंट है उनका नाम था और हाउस नंबर है उस पटिशनर में, और जो वर्सेस है ये फेस्को चीफ है, और एक्सीएन और एसटी व रिस्पॉन्डेंट्स में बाय नेम इसमें आप कंटेम्प्ट में लिखते हो ताकि ज़्यादा इफेक्टिव हो और उस बंदे को एहसास हो। और अंडर जो है वो रूल 39 जो है ऑर्डर 39 रूल 2 सबसेक्शन 3 CPC अगेंस्ट वायलेशन ऑफ ऑर्डर डेटेड 16/3/2021 पास बाय दिस लर्नड कोर्ट। ये हम जो है ऑर्डर जो है वो 39 रूल 2 सबसेक्शन 3 के तहत हम इसको जो है वो परस्यू करते हैं कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को। और इसमें जो है हम जाके लिखते हैं, तो इसमें हमने उसमें पहले फैक्ट्स लिखते हैं। मैंने लिखा जी दैट थ्रू द इंस्टेंट contempt petition the petitioner humbly seeks indulgence of the honorable court for initiating contempt proceeding against the respondents for violating order dated 16/3/2021 passed by this honorable court in case titled Dash versus Fesco etc., which the next date of hearing is set for honorable court 30/3/2021, which the honorable court was pleased to grant interim relief to the petitioner in the following words: in the meanwhile respondents defendants जो एक्सीएन है be restrained from disconnecting the electricity meter connection to the petitioner connection to petitioner plaintiff to next as hearing 33/31। इसमें copies of plaintiff and order dated 16/3/2021 passed by the honorable court are applied as annexure A and B। मैंने annexure A and B में जो उसका ऑर्डर था उसकी टेस्टेड कॉपी के तहत कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, आपको पता है। तो वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का मैंने साथ में टेस्टेड कॉपी लेकर उसका मैंने जिक्र कर दिया annexure A और B में। दूसरा पैराग्राफ मैंने लिखा कि the respondents are fully aware of the aforesaid restraining order passed by this honorable court। notices and summons have also been served upon them कि मैंने वहाँ पे नोटिस दिया, पर फिर भी 5 बजे आके उन्होंने मीटर काट दिया while the order was intact। ये 6-7 फिर रिलीफ मैंने क्या लिखा इन द 4, ये 6-7 पॉइंट्स जो इसके बेसिक होते हैं। फिर जुरिस्डिक्शन उसकी सेट करते हैं जिस तरह नॉर्मल होता है सिविल कोर्ट्स में। फिर रिलीफ रिक्वेस्टेड मैंने लिखा इन फोर मेंशन्ड सर्कमस्टांसेस इट इज़ हम्बली प्रेड दैट द इंस्टेंट पटिशन मे बी एक्सेप्टेड एंड द रिस्पोंडेंट्स मे बी समन्ड एंड पनिश्ड फॉर वायलेटिंग ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल कोर्ट एनी अदर रिलीफ दैट द कोर्ट सीम्स एंड डीम्स फिट।
मे बी ग्रांटेड। ये जो रिलीफ रिक्वेस्ट लिख के उसको जो थ्रू चौधरी मुक्ति सलीम उसमें मेरा नाम है, और इस तरीके से हम इसको पूरा जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स लिखते हैं, और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हम इनिशिएट करते हैं अदालतों में। और होता ये है कि जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की जो मामला हैं ये इस तरीके से होता है कि क्योंकि वो जो है एक ऑर्डर था, एक स्टे ऑर्डर चल रहा था इन प्रोसेस होकर, जैसे लाहौर में एलडी अक्सर नहीं मानता, मेरे बेइंतहा केसेस में एलडी ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स मैंने उनको जो है वो एक ऑर्डर होता है इंटैक्ट और वो उसकी नहीं मानते स्टे ऑर्डर को और उसको आके कंटेम्प्ट करते हैं। रिसेंटली एक मजदूर बच्चों का भी काफ़ी हाईलाइट हुआ टीवी चैनल्स पे कि वो आके उनका घर तोड़ दिया डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे ऑलरेडी हैड द स्टे ऑर्डर इन देयर फेवर। इसी तरीके से मेरा जो ये मीटर वाला मामला था, इसमें भी मेरे क्लाइंट के पास स्टे ऑर्डर था डिस्पाइट द फैक्ट दैट द स्टे ऑर्डर वाज इन द फेवर ऑफ माय क्लाइंट। the department came and cut the D of my client and of the petitioner। तो फिर मैंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग दी और उसको वहाँ पे जज साहब ने उनको नोटिस दिया, नोटिस दे के बुलाया और बुला के उसको जो है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में उनको जो है वो उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल की, शो कॉज किया, और उनको जब जारी बात है उनको रेडिक्यूल किया, तो उन्होंने फिर वापस आके डी लगा दिया। मेरे क्लाइंट का काम हो गया। मैं इसी सिलसिले में फैसलाबाद काफ़ी आना जाना भी रहा, और जो है वो ये इस तरीके से हम लोग इसमें चलते हैं। और जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है रूल ऑर्डर 39 रूल 2(3) के तहत होती है। और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो डिफरेंट, ये मैं देखता हूँ कि इसका अगर यहाँ पे कुछ और मैंने चीज़ मिस ना कर दी हो कि हम किस तरीके से जो है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो लेके चलते हैं। और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के बेसिकली फ़वाइद क्या होते हैं। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में आप देखते हैं कि हम मैंने कुछ और चीज़ें भी इसमें नोट्स की हुई थी कि हम उसमें ठीक है। इसमें जो है वो रेस्टोरेशन सूट, हाँ रेस्टोरेशन सूट भी बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट है। हम किस तरीके से रेस्टोरेशन सूट में जो है वो हम जाते हैं और किस तरीके इसमें रेस्टोरेशन ऑफ सूट हम देखा तो इसमें ऑर्डर 9 रूल 2 CPC सूट व्हेन समन्स नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्लेंटिफ्स फेलियर टू पे कॉस्ट्स। Order 9 when party pays suit with dismissed, when the party pays when the suit is called in the court may ask the order that the suit is dismissed। हाँ, इसमें भी ये भी मुझे देख के याद आ गया कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन ऑफ सूट है इसमें भी मैंने रिसेंटली एक मामला किया है जिसमें एक सूट जो था उसको रिस्टोर कराया, और वो जो है वो क्योंकि एक्सपार्टी भी हो चुका हुआ था लीगल, और हम जो है वो बिल फॉर कंटेम्प्ट हाई कंटेम्प्ट ये जो है जी हाई पाकिस्तान फेडरल में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसमें हाई कोर्ट की 27 मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है वो हाई कोर्ट वगैरह की किस तरीके से होती है। एनीवेज जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स मैंने आपको बताई वो क्योंकि ये किताबों में कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ वो भी बताता हूँ। इसमें एक आधी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मैं आपको बताता हूँ कि हाई कोर्ट में किस तरीके देर मस्ट बी इन्वॉल्व, इसकी डेफिनेशन क्या है। इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देर मस्ट बी इन्वॉल्व्ड some act done or writing published calculated to bring a court or the judge of a court into contempt or to lower his authority, or something calculated to obstruct or interfere with the due course of justice or lawful process of the court. Contempt of court is defined in Article 204 of the Constitution of Pakistan and Section 3 of the Contempt of Court Ordinance 203. Contempt of court means to disobey or disregard any an legal order, discretion or process of the court which a person is legally bound to obey। जैसे इस केस में हुआ कि उन्होंने निकाल दिया उसको और वो डी उतार दी डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके हक में था, मेरे क्लाइंट के हक में ऑर्डर। विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट, एनी एक्ट इंटेंडेड टू और टेंड्स टू ब्रिंग द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट और टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ टू डिसरिस्पेक्ट। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स की बेसिकल प्रोसीडिंग इसमें सेक्शन 3(4) के तहत भी होता है। मैं इसमें भी जो सलमान एजाज वाले केस में था उसमें भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, अगर आपको याद हो कि मैं उसमें भी जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले मामले में मैं पेश हुआ था, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैंने हाई कोर्ट में की थी। ये मैं आपको सिविल कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बताया कि मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो मैंने कुछ 2-3 टेक्निकल छोटी छोटी जो बातें हैं, अर्ली हियरिंग के एप्लीकेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिक्री, ये 3 चीज़ें मुझे जो डिस्कस की ये नए वकला के लिए जो बाकी वीडियोस हैं उनको भी जाके देखें और उसमें से अपनी जो है वो लर्निंग का प्रोसेस जो कंटिन्यू करें। थैंक यू।